हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमरज्योति पाइन। दिस इज अंकित मिश्रा और मैं आपके लिए यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो शॉर्ट नोट्स है उसकी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, जहाँ पे हम जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने अभी तक आपका कॉम्बिनेशन का पूरा पार्ट डिस्कस कर लिया था, कैसे हमारे पास वहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से आपके पास वहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उन सभी पॉइंट्स को जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट उनको मैं पॉइंट वाइज यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि आगे चलकर जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो मैं आपको डायरेक्टली बोल पाऊंगा कि आप 45 नंबर वाला कॉन्सेप्ट देखिए, आप 46 नंबर वाला कॉन्सेप्ट देखिए, 55 वाला कॉन्सेप्ट देखिए, तो आप बहुत अच्छे इसको मैच कर पाएंगे, है ना। तो इस वजह से अपन यहाँ पे पॉइंट वाइज लेके चल रहे हैं चीजों को। तो मैं आपको बताता हूँ अपन ने यहाँ तक कितना पार्ट डिस्कस कर लिया है। सभी लोग देखिएगा, ये सब कुछ आठ अपन पहले पढ़ चुके हैं, ये पूरा पार्ट अपन लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। के मैप हो गया और इवेंट डायग्राम भी हो गया था, कॉम्बिनेशन सर्किट, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, ये सारी चीजें अपन यहाँ पे पहले कंप्लीट कर चुके हैं। एडर वगैरह सब कुछ हो चुका था। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। तो आज की जो क्लास का मेन पर्पज है, हम यहाँ पे नंबर सिस्टम को इन डिटेल पढ़ लेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आए हमसे बन जाए। तो सबसे पहले आप देखना कि नंबर सिस्टम कितने भी टाइप के बना सकते हैं, लेकिन उनमें से बात आती है स्टैंडर्ड फॉर्म में कितने होते हैं। तो 4 होते हैं। कौन कौन से? डेसिमल, डेसिमल फॉर्म में होता है, बाइनरी होता है, ऑक्टल होता है और हेक्साडेसिमल होता है। टोटल 4 फॉर्म के आपके नंबर सिस्टम होते हैं। अगर बेस की बात करें, अगर हम इनके बेस की बात करते हैं, अगर हम इनके बेस की बात करें तो जो आपका डेसिमल होगा उसका बेस 10 होता है, बाइनरी का बेस आपका 2 होगा, ऑक्टल का बेस 8 होगा, है ना। मतलब बेस मतलब उसमें टोटल कितने नंबर्स होंगे, कितने डिजिट होंगे। तो डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक होंगे, बाइनरी में 0 से लेकर 1 होंगे, ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक होंगे, हेक्साडेसिमल में टोटल जो इसका बेस होता है 16, इसमें जो टोटल होंगे 0 से लेकर 9 तक तो होंगे, फिर ए बी सी डी ई एफ होंगे, है ना। इनका अपन एक बेस देते हैं कि ए का कितना मान लो 10 है, बी का 11 है, वेट हो जाता है इनका, सी का 12 है, डी का 13, ई का 14 और एफ का 15, ठीक है ना। तो अब बात आता है इनमें कन्वर्जन। आपको कोई भी दूसरे फॉर्म में नंबर दिया होगा, आप किस दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा। तो याद रखिएगा, पहली टेक्निक क्या है कि आपको अगर कभी भी डेसिमल से अदर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आप इस टेक्निक को अप्लाई करो जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। डेसिमल से अदर के लिए क्या करना है, आपको जिस भी बेस में आपको कन्वर्ट करना है, किस में करना है, 2 बेस में कन्वर्ट करना है, तो आप जो नंबर डेसिमल में गिव उसको 2 से डिवाइड करते जाओ। तो मैंने डिवाइड किया, 2 9 ज़ा 18, बेस अपना पास रिमाइंडर कितना है 1 आया, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर कितना है 1, 1 लिख दिया अपन ने यहाँ पे, फिर 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 0 यहाँ पे लिख दिया अपन ने, फिर 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर है 0, ठीक है ना। तो जो भी आपने लिखा इसको आप ऐसे लिख दोगे यहाँ पे इस तरीके से, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 10011, है ना, बेस 2। तो ये आपका हो जाएगा किसमें, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आपका यहाँ पे हो गया। ये आपका जो कन्वर्जन है कैसा है आपका, डेसिमल से बाइनरी। अगर डेसिमल से फिर से अगेन बाइनरी जाते हैं, क्वेश्चन मैंने और सॉल्व किया यहाँ पे, आप इसको भी देख सकते हो, सेम वही प्रोसेस है। अगर मान लो डेसिमल दिया है, आपको बेस 7 पे कन्वर्ट करना है, तो ये भी आसान है, सेम टेक्निक है। जो नंबर 143 आपको 7 से डिवाइड करना है, किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हालांकि 7 आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, लेकिन आप बना सकते हो ना, कितने बेस का आप बना सकते हो। तो अगर 7 में कन्वर्ट करो तो 7 से डिवाइड करोगे तो 20 आया, बेस कितना, रिमाइंडर कितना आएगा 3, फिर 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर कितना आएगा 6, तो कितना हो जाएगा 263 विल बी योर आंसर, 263 विल बी योर आंसर। तो आप इस तरीके से डेसिमल से किसी भी अदर फॉर्म में जा सकते हो। लेकिन अगर डेसिमल में कहीं पे आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो कैसे सॉल्व करोगे। तो 13 वाले पार्ट को आप वैसे ही सॉल्व करोगे जैसे आप तक सॉल्व कर रहे थे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात आता है 0.75, तो 0.75 पे मल्टीप्लाई करना है किसका, जिस पे आप कन्वर्ट करने वाले, किसका 2 का। तो 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1.50, तो इसका 1 रख लेना और 0.50 उधर ले आओ, तो उसमें फिर 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1.00, 1 रख लो और जो यहाँ पे पॉइंट डेसिमल पॉइंट वाले पॉइंट के लिए 00, अब कितना को 00 आएगा। जब 0 आना स्टार्ट हो तो रुक जाओगे, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे। अब आप क्या लिखोगे इसको, जो भी आपका ना यहाँ पे 110 जो है, आप इसको ऐसे लिख दोगे, टॉप टू बॉटम। यहाँ पे क्या था, बॉटम टू टॉप, पॉइंट के पहले बॉटम टू टॉप और पॉइंट के बाद के लिए टॉप टू बॉटम। तो कितना हो जाएगा पास यहाँ पे 0.75 का कन्वर्जन 0.110, ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो कंबाइन आंसर कितना होगा आपके पास 13.75 का। 1101 तो हो ही गया था पहले से ही, और 0.75 कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.110। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जब पॉइंट में चीजें होंगी तो आप ऐसे कन्वर्ट करोगे। अगर मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन बनता है कि आप रिवर्स कैसे करो, मतलब कोई भी अदर फॉर्म में चीजें हैं आप उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो इसमें आपको वेट का मल्टीप्लाई करना हो। कैसे बताता हूँ, जैसे आपको कोई नंबर बाइनरी में दिया है, उसको आपको इसमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो क्या करोगे, जैसे मान उसका बेस 2 है और यहाँ पे वेट इसका 0 है, 1 2 3 4 5 सबका वेट आप नीचे लिख लिया। फिर आपको क्या करना है देखना, इसका वेट 5 है तो इसको 2 की पावर 5 करके 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 5। फिर यहाँ पे 0 है तो 0 का मल्टीप्लाई करोगे इससे 2 की पावर 4 से, तो 0 ही आएगा, तो उसको मैंने स्किप कर दिया। यहाँ पे क्या 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 3 से, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 से, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 से, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 से, सबको सम को कितना आ जाएगा 45, जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी योर एक्चुअल आंसर। तो आप ऐसे करके किसी भी अदर फॉर्म को, चाहे वो बेस 5 हो, अगर बेस 5 होता है तो 5 की पावर 5 करते हैं, यहाँ पे 5 की पावर 3 करते हैं, 5 की पावर 2 करते हैं, 5 की पावर 0 करते हैं। अगर यहाँ पे बेस 7 होता तो 7 की पावर लेके करते, ठीक है ना। तो ऐसा करना है, जो भी बेस दिया होगा उस बेस से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, मतलब उसकी पावर लेके जाओगे, ठीक है ना। आई होप आपको चीज क्लियर होगी कि कैसे आप अदर फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते थे चीजों को। जैसे और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर मान लो पॉइंट में हो तो कैसे करेंगे उसको भी देख लो। जब पॉइंट में तो यहाँ पे -1 वेट ले लेंगे इसका, यहाँ पे -2 ले लेंगे। जैसे आपके पास एक नंबर दिया है 501.13 बेस 7 में, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो वेट डिसाइड कर लो। ये पॉइंट है डेसिमल पॉइंट, ये आपका 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। इसका हम क्या बोलेंगे, 1 को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे 1 इंटू 7 की पावर 0, फिर यहाँ पे 5 इंटू 7 की पावर 2, ये हो गया। फिर यहाँ पे 1 है, ये वाला डेसिमल पॉइंट वाला, इसको करोगे 1 इंटू 7 की पावर -1, यहाँ पे 3 था तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 7 की पावर -2। तो ऐसे करके आप यहाँ पे सॉल्व कर लोगे, जो भी आंसर आएगा आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। फिर अगर मान लो आपको कभी भी ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है तो बहुत सिंपल है, आपको कोड याद रखना है 421। जैसे बना क्या 7, तो 7 कैसे बनेगा 1 1 1, तो हो गया 1 1 1। फिर बनाना आपको क्या यहाँ पे 5, तो क्या हो जाएगा 1 0 1, तो ये 5 बन गया। फिर बनाना आपको 6, तो 1 1 0, ये बन गया 6। तो ये आपका हो जाएगा कैसे कन्वर्जन, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। अगर आपको कभी ऐसा करना पड़ जाए कि इसका उल्टा करना पड़ जाए कि बाइनरी टू ऑक्टल करना, तो क्या करोगे आप यहाँ पे पेयरिंग कर लोगे 3 3 की, 3 का पेयर बनाया, फिर 3 का पेयर बनाया, फिर 3 का पेयर बनाया, तो ये बन जाएगा आपका क्या दिख रहा है यहाँ पे 6, ये बन जाएगा आपका 1, ये बन जाएगा आपका 5। कोड आपका क्या है 421। तो आप इस तरीके से यहाँ पे बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन कभी अगर आपको पूछा गया है कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो जैसे आपने यहाँ पे कोड ये दिया था ना 421, यहाँ पे एक 8 और लिख दोगे, तो कोड आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या 8421। जैसे कि आपको बनाना 2 है तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 8421 से आपको 2 बना तो बन जाएगा क्या 0010, तो यहाँ पे 0010। फिर बनाना है आपको क्या यहाँ पे, फिर आपको बनाना है 1, तो 1 कितना बन जाएगा 8421 में 00001, ये बन गया आपका 0001। फिर बनाना आपको क्या 5, तो 8421 कोड है, आपको 5 बना, तो कैसे बनाओगे 5, यहाँ पे 0101, ये 5 बन गया, तो 0101। आप इस तरीके से यहाँ पे जो कोड है आपका 8421 का, इस तरीके से आप 16 बेस को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब हेक्साडेसिमल को आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि नेगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं, साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर्म एंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, ठीक है। साइंड मतलब क्या होता है कि साइंड मैग्नीट्यूड में जो 0 जब हमारे पॉजिटिव नंबर होंगे उसका जो एमएसबी हम 0 रखेंगे, और नेगेटिव नंबर का जो एमएसबी उसको हम नेगेटिव -1 रखेंगे। मतलब 0 को अपन रखेंगे प्लस के लिए और माइनस के लिए अपन क्या रखेंगे यहाँ पे 1, ठीक है ना। तो अगर हम इस पॉलिसी को यूज करते हैं, अगर हम साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म को यूज करते हैं तो एक दिक्कत जाती है। दिक्कत ये है कि हमारे पास 0 के लिए यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, -1 के लिए यूनिक रिप्रेजेंटेशन, लेकिन जो 0 है ना, जो 0 है उसके 2 रिप्रेजेंटेशन आते हैं, जो कि एक गलत तरीका है ना। किसी भी चीज का एक यूनिक तरीका होना चाहिए रिप्रेजेंट करने का, लेकिन 0 का यहाँ पे 2 तरीके हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म को यूज नहीं करते हैं। अगर हम साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म को यूज करेंगे
तो जो हमारी रेंज होगी नंबर को रिप्रेजेंट करने की, मान लो हमारे पास 4 बिट का नंबर है, तो हम यहाँ कितना रेंज हो जाएगा यहाँ पे -2 की पावर 4, मतलब 4 - 1 कितना हो जाएगा 3 - 1, मतलब कितना हो जाएगा पास 2 की पावर 3 8 - 1, मतलब आपका नंबर हो जाएगा -7 to +7 तक। अगर आप 4 बिट का नंबर यूज करोगे ना, तो आपका जो नंबर होगा नेगेटिव नंबर कितना होगा -7 से +7 तक आपका नंबर रिप्रेजेंट होगा। ये किसकी बात हो गई, साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म की, ये वाले फॉर्म की। फिर बात आती है वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट में ये दिक्कत है कि 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, ओके। और यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, 1 को 0 में कन्वर्ट करना, 0 को 1 में कन्वर्ट करना, ठीक है। और इसकी जो रेंज होगी सेम वही होगी जो यहाँ पे थी, वही आपकी रेंज होगी। मतलब अगर 4 बिट का नंबर लेते हो तो रेंज हो जाएगी -7 to +7, ऐसा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। अगर आपके पास जो बिट है 5 बिट का नंबर है, तो उसको अगर इस वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो जो नंबर होगा वो आपका -15 to +15 तक होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो आप लोग तैयार जरूर करिएगा। लेकिन हम बात करें टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म की, तो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म आपका बेस्ट फॉर्म आ जाता है नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, कैसे निकालें टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम सबसे पहले उसका क्या निकालेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो ये हमारा एक तरीका हो गया, हम कैसे टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। किसी भी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, निकालने के लिए हमको 1 को 0, 0 को 1 करना होता है। इसकी बेस्ट बात क्या है कि हमारा 0 में सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेशन होता है, यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगा, इसलिए नेगेटिव नंबर को हम टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो रेंज होगी क्या होगी, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे -1 नहीं आता ना, एक यहाँ पे -1 नहीं है जो कि दोनों में था, यहाँ पे -1 नहीं आएगा, और यहाँ पे रहेगा लेकिन यहाँ पे नहीं रहेगा। तो हमारी जो रेंज होगी 4 बिट की कितनी हो जाएगी, -8 to +7। अभी तक क्या था, -7 to +7, -7 to +7, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 से लेके +7, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, जो मैंने यहाँ पे रेंज बताई है उसको आप जरूर याद रखिएगा। फिर अगर आप पास कोई नंबर डेसिमल है, ठीक है ना, और आपको बोला इसको नेगेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए इन बाइनरी, तो सबसे पहले आप इसको बाइनरी नंबर को बना लिया आपने ऐसा, ठीक है ना। आप पहले इस नंबर को क्या बनाओगे, साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या हो जाएगा, बस 0 लगा दो यहाँ पे, मतलब ये नंबर होगा साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म में, क्योंकि नंबर ये पॉजिटिव है ना, नंबर पॉजिटिव है। नंबर पॉजिटिव को हम चाहे किसी फॉर्म में, चाहे साइंड में लिखो, चाहे वंस कॉम्प्लीमेंट लिखो, चाहे टूज कॉम्प्लीमेंट लिखो, आपका तीनों फॉर्म में क्या होगा, सेम नंबर होगा, क्योंकि नंबर ही पॉजिटिव था ना, तीनों में सेम लिखा। देखो आपने तीनों फॉर्म यहाँ पे सेम लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि नंबर पॉजिटिव था। लेकिन अगर नंबर निगेटिव रहा तो ये रिप्रेजेंटेशन अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा। कैसे होगा, मैं एक नंबर आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे आप सभी लोग इसको देखिए, -69 नंबर, इसको बोला कि नेगेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करो इन ऑल फॉर्मेट। सबसे पहले आपने क्या किया, 69 को रिप्रेजेंट किया, ये होगा 69, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। +69 बनाओ, कैसे, 0 लगा दिया, +69 बन गया, ठीक है ना। अब आपको -69 रिप्रेजेंट करना, तो कैसे करोगे, यहाँ पे जो 0 लगाया था उसको 1 बना दो यहाँ पे, तो बन गया क्या, साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म। मतलब आपने एमएसबी को चेंज कर दिया, 0 की जगह 1 कर दिया, ये नंबर क्या बन गया आपके पास यहाँ पे, नेगेटिव नंबर। ये क्या आपका साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म में हो गया। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या करना है आपको, जो नंबर यहाँ पे दिया था ना, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लो, क्या हो जाएगा, 1 का 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1 और 1 का 0। मतलब आपने कुछ नहीं किया, बस क्या किया, जो आपका +69 था इसमें -1 का मल्टीप्लाई करने के लिए आपने इसमें वंस का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, बस। तो ये नंबर क्या बन गया आपके पास, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में नेगेटिव नंबर, 2 फॉर्म हो गए। अब आपको टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, तो क्या करना है आपको, कैसे निकाले टूज कॉम्प्लीमेंट, आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के 1 ऐड करना। तो वंस कॉम्प्लीमेंट तो आप निकाल ही चुके हो, आप यहाँ पे 1 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 0 + 1 1, बाकी पूरे नंबर तो ऐसे ही रहेंगे। तो ये आपने इसको टूज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म पे इस नंबर को रिप्रेजेंट किया। तो ये आपका पूरा नंबर सिस्टम हो गया। आई थिंक आपको सब कुछ चीजें समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्ट बन रहा होगा। जो भी हम यहाँ पे सीरीज पढ़ रहे हैं वो एक शॉर्ट सीरीज है ना। आप ऐसा मत सोचिए सर आप बहुत फास्ट में करा रहे हो, फास्ट कराऊंगा बेटा, रिवीजन कर रहे हैं अपन यार। आपको जो मैं यहाँ पे 15 मिनट पढ़ाऊँ उसको आपको 5 मिनट में पढ़ना है ना, तभी जाके आप एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इसको बहुत कम टाइम में रिवाइज कर पाओगे, है ना। तो आपको मैं इसका जो PDF है वो आपको अमर ज्योति प्राइम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज में, जहां पे हम सीक्वेंशियल सर्किट को पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड लक।